तौर पर विजयदशमी के त्यौहार पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। मुस्कुरा कस्बा अचानक चर्चाओं में आ गया। चर्चा का विषय यह है कि यहाँ पर दशानन रावण के पुतले का दहन नहीं हुआ, बल्कि सास, ससुर, ननंद और पति के पुतले का दहन हो गया। दरअसल त्रेता युग में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या लौट आए, लेकिन हमीरपुर के मुस्कुरा कस्बे में रहने वाली प्रियंका का 14 साल का वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दरअसल प्रियंका का यह आरोप है कि उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी और उसके बाद उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और इस बात की भनक उसकी सास को भी है, ससुर को भी है, ननंद को भी है, लेकिन कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा प्रियंका ने अपने ससुराल को रावण का परिवार कह दिया और दशहरा के दिन प्रियंका ने अपने सास, ससुर और पति के पुतलों का दहन कर दिया। इससे पहले हम आपको पूरी खबर तफसील से बताएं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें प्रियंका अपने सास, ससुर, पति और ननंद के पुतलों को बनाती है, उस पर फोटो लगाती है, उनके नाम लिखती है और लिखती है समाज के रावण, और फिर उन पुतलों का दहन किया जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने किस तरह से प्रियंका ने अपने सास, ससुर, ननंद और पति के पुतलों का दहन कर दिया है। प्रियंका पिछले 14 साल से इंसाफ की मांग कर रही है। लगातार शासन से लेकर प्रशासन तक प्रियंका गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसकी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लिहाजा प्रियंका ने अब समाज को एक संदेश देने के लिए दशहरा पर अपने पूरे ससुराल का जो पक्ष था, जो ससुराल वाले थे, उनके ही पुतलों का दहन कर दिया और कहा कि रावण का परिवार है। आखिरकार कैसे इस परिवार में ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है और कैसे प्रियंका की शादी जब 14 साल पहले होती है और 14 साल के इस पूरे अंतराल के बीच में प्रियंका किन किन पड़ाव से होकर गुजरी है और प्रियंका को क्या कुछ सहना पड़ा है, आइए हम सीधा आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही है प्रियंका और क्यों कह रही है वो कि उसका वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं, तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का, उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी। उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है। वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा। मेरे हक में जो वसीयत थी और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया। और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित जिसने समझौता कराया था, उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। तो सुना आपने प्रियंका का ये दर्द जो उसकी ज़बान पर अचानक छलक आया और जिस तरह से हमीरपुर के मुस्कुरा कस्बे में
प्रियंका ने अपने सास, ससुर, पति और ननंद के पुतलों का दहन किया है। उसके बाद उसने सामाजिक संदेश के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और उसका साफ तौर पर कहना है कि एक पढ़ी लिखी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, योगी जी आप इंसाफ दिलवाइए। आपको याद होगा रूपहले पर्दे पर भी रानी मुखर्जी अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसमें दहेज लोभी ससुरालियों को रानी मुखर्जी सबक सिखाती है और उसके बाद में उसके दहेज लोभी ससुराली उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ इसी तरह से एक संदेश देने की कोशिश प्रियंका ने की है, लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से अपने पूरे ससुराल का पुतला दहन किया है उसके बाद कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये बात ज़रूर निकल कर आ रही है कि न केवल दहेज बल्कि लिव इन रिलेशनशिप और उस पर परिवार की शय आखिरकार किस हद तक जायज़ है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी तमाम अपडेट के लिए और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।